आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। जब आपका फोन आया था ना तो मैं पहुंच चुकी थी। मैंने सोचा सबसे मिलके ही जाऊंगी। कहाँ हैं आपके पेपर्स? डॉक्टर साहब, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। आप कौन से पेपर्स ढूंढ रहे हैं? मेरा ख्याल है वो डॉक्टर नासिर की टेबल पे रह गई है। मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। जी सर। आप यही काम करते हैं? जी। मेरी बीवी नहीं मिल रही है। वो आप प्लीज़ अपने स्टाफ को बोलें कि उनको ढूंढने में मेरी मदद करें। अच्छा, किस बेड नंबर पर थी आपकी बीवी? उनको अभी एडमिट नहीं करवाया था, मैं डॉक्टर रज़ा को दिखाने के लिए लाया था। बाहर गाड़ी में छोड़ा है, उनका नंबर लेने के लिए गया हूँ तो अचानक से पीछे से वो गायब हो गए। तो आपने उन्हें यहाँ अकेला क्यों छोड़ा? हम यहाँ मरीज को अकेला नहीं छोड़ते। आप एक काम करें, डॉक्टर रज़ा को इन्फॉर्म करें, मैं स्टाफ से पता करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। सर सर, वो एक पेशेंट नहीं मिल रही। आप जाए। उसका शौहर उसे ढूंढता फिर रहा है सर। कौन सी पेशेंट? सर फरहिया नाम है उसका। उसके शौहर का कहना है कि जब वो आपसे मिलने आया तो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कहीं भी नहीं मिल रही। आई एम सॉरी, मैं आपको बार बार बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन जी मुझे पता चला है, मेरा स्टाफ ढूंढ रहा है। आप इस किस्म के पेशेंट्स को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप परेशान ना, यहीं कहीं होंगी, मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब मैं तो तकरीबन सर चौकीदार कह रहा है कि यहाँ से तो कोई पेशेंट बाहर नहीं भागी। गुड, इसका मतलब कि वो अंदर ही कहीं है। आप जाके स्टाफ के साथ ढूंढने में आ रहा हूँ। राइट सर। कोई किसी किस्म का अटैक तो नहीं हुआ था? बस अचानक से उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दी। कह रही थी कि उसे मेहरबानो नजर आ रही। पर डॉक्टर साहब ये तो रोज ही होता है, कभी उसे अम्मी नजर आती हैं और कभी मेहरबान। एक्चुअली ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप चले, मैं आ रहा हूँ। बस मैं सॉरी। तुम काउंसलिंग करने के लिए कोर्स कर लो। जी डॉक्टर साहब। हाँ, कहाँ तुम? वो आपकी फाइल मिल गई, मैं बस समन के कमरे में आ गई थी। हाँ मिल गए। तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। ओके जी ठीक है। डॉक्टर सुमन, यहाँ कोई आया तो नहीं? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, एक पेशेंट नहीं मिल रही। कौन सी? आज उसका शौहर उसे पहली बार यहाँ लेकर आया था और हमने तो उसे देखा भी नहीं। काफी देर से ढूंढ रहे हैं। हमने सोचा शायद कहीं छुप कर बैठ गई हो। ऐसे काम करो, तुम जाके देखो। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? बेचारी के साथ बहुत बुरी हुई होगी ना। मैं बहुत से ऐसे केसेस देख चुकी हूँ जिनमें अक्सर वो लोग पागल नहीं होते जिनके साथ बुरा होता है। कभी कभार वो लोग भी पागल हो जाते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं। खैर चलो हम भी चल के देखते हैं। वो डॉक्टर रजा आ रहे हैं, मैं उनके साथ आ जाऊं? चलो ठीक है, ओके। क्या हुआ डॉक्टर रजा? एक्चुअली वो जो पेशेंट है ना सर वो लड़की मिल गई है। कहाँ से मिली? सर सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। गॉड, थैंक गॉड। लेट्स गो। पानी पियो। इसमें जहर है। हसन, इसमें जहर। ये मुझे जहर देना चाह रहे हैं। हसन, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। इनको रूम में शिफ्ट करें जल्दी। इट्स ओके। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं आना। मुझे नहीं आना।
हसन साहब को काफी देर हो गई गए हुए। अल्लाह खैर करे। मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। आप फोन करें ना, कुछ देर और इंतजार कर लूं, फिर फोन कर लूंगी। क्या पहले कभी इन्होंने ऐसी कोई हरकत की है? मेरा मतलब है कोनों वगैरह में छुप जाना। एक दफ़ा किया था पहले, अल्लाह का शुक्र है मैं उस दिन घर पे था। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी ये कोई पीने वाली चीज़ देखती है अजीब पैनिक कर जाती है, कहती है इसमें जहर मिला हुआ है, मैं नहीं पीऊंगी, शोर मचाती है। आप एक काम करें, इनको जब होश आ जाए तो आप इनको अपने साथ घर ले जाएं, लेकिन इनको किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ना आपने। मैं डॉक्टर अहमद को सारी डिटेल्स दे देता हूँ, वही इस केस को देखेंगे। ओके, थैंक यू। मिल गई पेशेंट? हाँ मिल गई। अच्छा, डॉक्टर रजा कहाँ है? अब वो रूम नंबर 3 में है उस पेशेंट के साथ। अच्छा, फिर मैं उनके पास चलती हूँ। अच्छा एक काम करो, मेरा बैग पास कर दो प्लीज। जा रही हूँ। हाँ बस मैं घर के लिए निकल रही हूँ। थैंक यू। आ जाओ साथ ही निकलते हैं। क्या हुआ डॉक्टर रजा? कुछ नहीं, आप मेरे साथ आओ। आप लोगों ने आने में बहुत देर लगा अभी। क्या बताऊं शानो मावा, वहां तो बहुत तमाशा हो गया था। क्यों, क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए 5 मिनट के लिए गया हूँ गाड़ी में, फरिया को छोड़ के, और वो पता नहीं गाड़ी में से निकल के कहीं छुप गई। पूरा हॉस्पिटल उसे ढूंढता फिर रहा था। फिर कहाँ से मिली? पता नहीं, वो नर्सेस उसे पकड़ के लाई थी कहीं से, कह रही थी कि सीढ़ियों पे छुपी हुई थी। डॉक्टर साहब का कहना है कि इसकी जहनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसको अकेला ना छोड़ा जाए। वहां पे न जाने किसको देख के मेहरबानो मेहरबानो पुकारना शुरू कर दिया और उसके पीछे भागी है। सीरियसली मैं मुश्किल से 5 मिनट के लिए भी नहीं गया हूँ। और हाँ, वो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां दी, मैंने उसके सिरहाने रख दी। और कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने? क्या कहूं खाला जान, डॉक्टर का बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आया। पहले फरिया को देखा, पूरा केस रीड किया, उसके बाद अचानक से कहने लगा कि नहीं आप किसी और डॉक्टर को दिखा दें। और हाँ, ये भी कह रहा था कि किसी बात का गिल्ट है फरिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि फरिया को किस बात का गिल्ट हो सकता है। अब पता नहीं बेटा, कुछ जाने अनजाने में कुछ हो गया होगा उससे। अब ये बताओ कि डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार क्यों कर दिया? सीरियसली खालाजान, कुछ समझ में नहीं आया। एक और डॉक्टर रेफर किया है उसने, मैं आज बात करता हूँ। खाना उसे जरूर खिला दें, दवाई देनी बहुत जरूरी है। और शानो में दरवाजा बंद करके रखिए, चाबी नहीं लगी होनी चाहिए दरवाजे, क्योंकि उसकी जो हालत है इस वक्त, वो कहीं भी निकल के भाग सकती है। सो हम लोगों को जरा अलर्ट रहना पड़ेगा। जी चलो बेटा। डॉक्टर रजा, चाय। थैंक्स।
बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसको घर में रजा बुलाया करो, इसे कम से कम घर में हॉस्पिटल तो लगे। और आज सिर्फ चाय? नहीं, मैं भूल ही गई। रजा, क्या बात है बेटा, आज तुम उलझे उलझे से लग रहे हो? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात। अरे भाई काम की थकन है। रजा तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, घूमो फिरो, इससे मेहरबानों को शॉपिंग कराओ। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। आपको लग रहा है कि डॉक्टर रजा आजकल कुछ परेशान है? हाँ, मैं भी यही पूछ रही थी। आज हॉस्पिटल में एक पेशेंट गायब हो गई थी, शायद इस वजह से। तो मिली या नहीं? नहीं, मिल गई थी। मुझे तो इसकी उलझन की वजह कुछ और लग रही है। अरे भाई बाद में पूछ लेंगे, बेटा तुम बैठो चाय पियो। डॉक्टर का बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आया। पहले फरिया को देखा, पूरा केस रीड किया, उसके बाद अचानक से कहने लगा कि नहीं आप किसी और डॉक्टर को दिखा दें। और हाँ, ये भी कह रहा था कि किसी बात का गिल्ट है फरिया को। अम्मी जल्दी से रेडी हो जाए, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। फरी, मैं हैरान हूं कि तुम इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही हो। क्यों? मैं नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर सकती? क्या हुआ? तुमने सुन लिया होगा ना कि हसन मेहरबानों से शादी कर रहा है। कितने वास्ते दिए थे इस लड़की को मैंने कि शादी ना करे, पर नहीं मानी वो। कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, ये शादी नहीं होगी। क्या करोगी तुम? वो आप छोड़ दें। आप चाहती हैं ना कि मेहरबानों से हमारी जान छूट जाए, छूट जाएगी। नहीं फरीहा, ये आंसू अब तुम्हारे गुनाहों को नहीं धो सकते। काश काश उमर की जगह तुम मर गई होती। काश मैं एक रिवायती मां ना होती, ऐसी मां ना होती जो अपने बच्चों के हर सच और झूठ में उनका साथ देती है। मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं सकी? रोक क्यों नहीं सकी तुम्हें? मुझे मार दो, मार दो मुझे, मार दो, मार दो मुझे अम्मी, मार दो मुझे, मार दो मुझे। मेरे लिए तो अब तुम मरे हुए से भी बदतर हो। काश मैं अपने सीने से मां का कलेजा निकाल के फेंक देती और अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट देती।
नहीं डैड, कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताएं डैड, आपने मुझसे कभी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पूछा कि वो लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आई है? नथिंग एट ऑल। मैंने कभी जरूरत महसूस नहीं की। क्यों, कोई खास बात है क्या? खास तो नहीं, लेकिन अजीब सी बात है डैड। मेहरबानो पे कत्ल का इल्जाम था, मेरा मतलब है झूठे कत्ल का, और इसी वजह से वो पागल भी हुई थी। मुझे याद है जब वो हॉस्पिटल आई थी तो वो चीखा करती थी कि मैं फरिया को जान से मार दूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। आयरॉनिकली आज फरिया मेरे सामने आई और वो जी पागल सी हो गई है। तुमने मेहरबानों को बताया? नहीं डैड। उसे इत्मीनान होगा और खुदा की कुदरत पर उसका यकीन बढ़ जाएगा। नहीं डैड, मुझे डर है कि मेहरबानों का सामना उस लड़की से दोबारा ना हो जाए, वरना उसको फिर से दौरे पड़ सकते हैं। कहीं मेहरबानों फिर से पागल ना हो जाए। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, तुम उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर मत जाना। मैंने तो ये केस डॉक्टर नासिर को रेफर कर दिया है, हालांकि उसका शौहर इंसिस्ट कर रहा था कि मैं ही ये केस देखूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसका केस मैं तो क्या इस हॉस्पिटल में कोई भी देखे। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से तुम उसे मना नहीं कर सकते। डैड, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि कहीं मेरे मुंह से किसी लम्हा सच ना निकल जाए और उसके शौहर को ये ना पता चल जाए कि जिसका वो इलाज करवा रहा है वो उसकी माँ की कातिल है। अल्लाह उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। तुमने अच्छा किया कि मेहरबानों को सब कुछ नहीं बताया। मैं सोच रहा था कि क्या नाम है उसके शौहर का, हाँ हसन, मैं उसको फोन करके कह दूं कि इसको कहीं और ले जाए, वरना मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहेगा कि उनका आमना सामना ना हो जाए। एंड वैसे भी हसन उसका एक्स फियांसे है, अगर मेहरबानों ने उसको दोबारा देख लिया तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा पागल ना हो जाए। चलो जैसा तुम मुनासिब समझो। शानोमा, आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, मामा मैं ये सोचा हूँ कि खाला जान और फरिया को कहीं बाहर ले जाऊं, थोड़ा माहौल बदलेगा तो शायद फरिया की हालत बेहतर हो। ठीक है। हाँ? ठीक। खाला जान, डॉक्टर ने कहा है कि फरिया को कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके जाए, जरा बाहर निकलेगी तो शायद ये कुछ बेहतर फील करे। ठीक है, ले जाना तुम। आप भी साथ चलिएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम इससे बातें करेंगे, इसको कुछ चीजें याद दिलवाएंगे, माहौल बदलेंगे तो इसका वापसी का रास्ता जल्द मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तुम चलो, मैं इसे लेके आती हूँ। बेटा, मेहरबानो, तुमने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं? आपने डॉक्टर रजा से नहीं पूछा? उससे पूछना मैंने मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी मुझे तुम्हारे माजी से कोई दिलचस्पी नहीं है।
मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। मेरे जख्मों पे बहुत मुश्किल से खुरन जमी है, खुरेदेंगी तो फिर से खून बहने लग जाएगा। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। नहीं, आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको एक एक बात बता दूंगी। जी आए। क्या जवाब दिया डॉक्टर सलमान ने? लो खुद देख लो। मैंने तुमसे कहा था ना, ज्यादा उम्मीद मत रखो। आपने रजा को बताया? क्या बताता रजा? कोई उम्मीद अफजा जवाब होता तो उसे बताता भी। तुम्हारी वजह से मैंने डॉक्टर सलमान को मेल भेजी, क्या मैं वाज़े जवाब दूं। जवाब तुम्हारे सामने। क्या हुआ डैड? कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर सलमान का जवाब आया। क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? वही बेटा जो हमसे यहाँ हर डॉक्टर ने कहा है कि अस्मा अब खुद ही कभी कौमे से वापस आ जाएगी। पता नहीं अल्लाह हमारी इस आजमाइश को कब खत्म करेगा। अगर आपकी अब भी कोई शर्त बाकी है तो बता दें, वरना फिर रजा और मेहरबानों की शादी की तैयारी करें। जो आपका दिल चाहता है आप करें बस। खाला जान, इससे दवाई देके आप सुला दीजिए। ठीक है बेटा। मैं किसी और डॉक्टर का पता करता हूँ, ठीक है? ठीक है। समीना बीबी, मैंने आज फरिया बीबी की अलमारी साफ की थी, उसमें से ये चीजें निकली हैं, देख लें वरना मैं फेंक दूं। हसन साहब आप देख लीजिए, अगर कोई काम की चीज है तो वो रख लें, नहीं तो फेंक दूं मैं। तुमने कत्ल किया मेरी मां को। तुमने मारा। ये जहर की शीशी तुम्हारी अलमारी में से मिली। बोलो। नहीं, वो मेहरबान। क्या मेहरबान? कब तक झूठे इल्जाम लगाओगी उस पे? आपको तो पता था ना खाला, आप भी इसके साथ मिली हुई थी। बेटा, मैं नहीं था बेटा, मुझे नहीं पता था। आप दोनों ने मेरी माँ का कत्ल किया और आप कह रही है कि आप लायल थे।
मेरी अम्मी को कत्ल करने वाली आप दोनों हैं। चलो अम्मा, चाहिए जाके दूध का गिलास लेकर आइए। क्या खड़े होके मेरा चेहरा देख रही है आप? चाहिए जाके दूध का गिलास लेकर आइए। इसको भी उसी तरह से तड़पा तड़पा के मारूंगा जैसे मेरी अम्मी जहर पी के मरी। बेटा माफ कर दो। पता चलेगा कैसे मारा था तुमने मेरी। ये आवाज मेरी माँ को जान से मार दिया। इसने मेरी माँ को मारा और आप कहती है मैं इसे छोड़ दूं। इसे अमीना को नहीं थी। ये तो क्या ये तो बोलिए क्या ये तो मेहरबानों को मारना चाहती थी। अरे क्या कसूर था उस बेचारी का? क्यों मारना चाहती थी उसे? पागल खाने पहुंचा दिया उसको। गलती मुझसे हुई, इल्तिजाई नजरों से वो मेरी तरफ देखती रही और मैं उसे गुनहगार समझता रहा सिर्फ आप लोगों की वजह से। और आप लोगों का गुनाह इतना बड़ा है कि उसकी कोई माफी नहीं है खालिजा। इससे गलती हो गई है बेटा। गलती नहीं, मेरे बहुत जुल्म कर दिया मेहरबानों ने। आप लोगों की बातों में आके तुम एक बार मेहरबानों को ले आओ। मैं उसके पैर पकड़ के मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लूंगी। अरे आप हम इस काबिल बचे कहाँ हैं जो उससे जाके माफी मांग सके? क्या छोरा लेके जाऊंगा उसके सामने? मुझे होगा उसका। मैं अपने आपको भी माफ नहीं करूंगा। माफ मुझे इस लड़की पे बिल्कुल भी एतबार नहीं। ये पागलपन का ड्रामा करके सिर्फ हमारी हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। अटेंशन सीकर तो वो है, लेकिन अब वो खतरनाक होती जा रही है। और इसी खतरनाक लड़की से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। उसको हमारी तवज्जो की जरूरत है। हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हसन। देखो मेहरबानो, अगर कोई अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? जिंदगी कैसे आसान कर सकते हैं? प्यार और मोहब्बत से। पता नहीं हसन साहब कहाँ चले गए। फोन करके देखती हूँ। फोन नहीं उठा रहा। जी मोहतरमा, अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। मैं? जी हाँ, लस्सी तो आपने ही पिलाई थी ना? हसन, मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकता मैं। मेरे लिए इस वक्त हर कोई मुझे रजा, मैं तो कहता हूँ तुम अब कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। मेहरबानों शॉपिंग के लिए ले जाओ।
नहीं, मेरी वजह से छुट्टी ना ले, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि मैं इनके साथ हॉस्पिटल जाना शुरू कर देती हूँ। वो समन कह रही थी कि मैं काउंसलिंग का कोर्स कर लेती हूँ वहां से। तो क्या तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं अंकल, मैं तो बस खुद को मसरूफ रखने के लिए कह रही थी। ठीक ही कह रही है वो। भाई इंसान को खुद मसरूफ रहना चाहिए। भाई रजा, ये अगर तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो ले जाओ। ऐसा ना हो कि ये सोचे कि ये कुछ करना चाह रही है और हम इसे रोक रहे हैं। तो इसमें सोचने की क्या बात है? ये अगर अपनी नौकरी जारी रखना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? भाई देखें, जो भी इन्होंने करना है करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन निकाह के बाद। और अभी तो हमें तुम्हारी काउंसलिंग की जरूरत है। अगर वो आज जाना चाह रही है तो हमें नहीं रोकना चाहिए। मेहरबान, अगर रजा तुम्हें नहीं लेके जा रहा है तो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं, वहां तुम जाके सबसे मिल लेना, ठीक है? एक्चुअली मैं कल खुद ही ले जाऊंगा मेहरबानों को। आज मैंने एक मीटिंग में जाना है, फिर जाऊंगा हॉस्पिटल, तो कल जाऊंगा तो ले जाऊंगा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सलाम। हसन साहब आपका इंतजार करें सर, सुबह से आए हुए हैं। अच्छा, क्या बात? कुछ बता नहीं रहे सर, जब से आए हैं आपको ही पूछ रहे हैं। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। बैठे हसन साहब। मुझे पता चला आप काफी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ, वो मैं मेहरबानों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उस लड़की को तो हमने पागल खाने में भिजवा दिया। दरअसल आपने इस केस में दिलचस्पी नहीं ली तो हम ये समझे कि आप प्रसूल नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे भी वो लड़की पागल हो चुकी थी। कौन से पागल खाने में भेजा है आप लोगों ने? ये तो मैं रिकॉर्ड चेक करके ही आपको बता सकता हूँ। कुछ एनजीओज हैं जो इस तरह का काम करती हैं और वो मरीजों का इलाज भी खुद ही करवाती हैं, खासतौर पे औरतों और बच्चों का। मिलना चाह रहा हूँ मैं मेहरबानों से। आप इस केस को परसू करना चाह रहे हैं? जी। तो ठीक है, मैं रिकॉर्ड निकलवा के स्टेटस देख लेता हूँ, फिर हम इस केस को अदालत में ले चलते हैं। नहीं, फिलहाल मुझे अदालत में नहीं जाना। पहले मैं खुद मेहरबानों से मिलना चाहता हूँ। ठीक है साहब, आप ऐसा करें, कल मेरे पास आ जाएं। मैं रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ, उसमें पता चल जाएगा कि वो किस पागल खाने में। चाय मंगवाऊं आपके लिए? हसन साहब, इतने अरसे बाद अब इस केस को क्यों खुलवाना चाह रहे हैं? आंखों से आंसू लेके बात